Welcome to maths class. I am Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are good at your home. Students, we are learning chapter number 3, playing with numbers. In previous video, we have learned types of natural numbers. In this video, we will do some questions of exercise 3.2. So let's start from question number 3. The numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. बेटा आप लोगों को 13 और 31 दो प्राइम नंबर्स दिए हैं. इनमें दो डिजिट सेम है और वो डिजिट्स है 1 और 3. आपको इसी तरीके के कुछ पेयर्स बनाने हैं प्राइम नंबर्स के और वो प्राइम नंबर्स आपको अप टू 100 तक ही लेने हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स अप टू 100 लिख रखे हैं. देयर आर 25 प्राइम नंबर्स अप टू 100. तो इस चीज क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज बताऊंगी. कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इवन नंबर से स्टार्ट होते हैं या 5 से स्टार्ट होते हैं. उन नंबर्स को अगर मैं रिवर्स करूंगी तो वो नंबर्स कंपोजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो वो नंबर्स हम इसमें कैंसिल कर देंगे. सेकंड, जो सिंगल डिजिट नंबर्स है वो हमारे इस क्वेश्चन में यूज नहीं हो सकते. तो हम लोग पहले उन क्वेश्चन नंबर्स को कट कर देते हैं. 2, 3, 5, 7 पॉसिबल नहीं है, इनको हमने कट कर दिया. 11 जो है हमारा 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है जो हम नहीं ले सकते, इसको हमने कट किया. 13 और 31 हमारा क्वेश्चन में गिवन है तो हम ये चीज नहीं ले सकते, तो 13 और 31 को कट किया. उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो नंबर इवन नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं या 5 से स्टार्ट हो रहे हैं उनको हमें कट करना है. 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, 5 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, 6 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, 8 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, ये नंबर्स हमने कट कर दिए. अब जो रिमेनिंग नंबर्स है उनके हम पेयर्स देखते हैं. रिमेनिंग नंबर में फर्स्ट है 17 है. अगर मैं 17 को रिवर्स करती हूँ तो वो बनेगा 71. क्या 71 मेरा प्राइम नंबर है? यस, 71 मेरा प्राइम नंबर है. तो एक पेयर मेरा क्या बनेगा? 17 और 71. तो इट मींस हमने ये दो नंबर्स पिक कर लिए. नेक्स्ट कम टू द 19. 19 को अगर मैं रिवर्स करती हूँ तो बनेगा 91 और 91 क्या है मेरा? कंपोजिट नंबर, तो हम ये नंबर नहीं ले सकते. नेक्स्ट मूव टू 37. 37 को अगर मैं रिवर्स करती हूँ तो वो बनेगा 73. 73 इज आल्सो अ प्राइम नंबर. तो 37 और 73 एक हमारा ये पेयर बन गया. ओके, ये दोनों नंबर्स ले लिया हमने, इनको टिक कर देते हैं. नेक्स्ट हमारा नंबर है 79. अगर मैं 79 का रिवर्स करती हूँ तो बनेगा 79 का रिवर्स करती हूँ तो बनेगा 97. 79 और 97 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो एक हमारा पेयर बनेगा 79 एंड 97. आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स. बेटा यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन गिवन है, जो क्वेश्चन में पार्ट गिवन है वो है 44 नंबर. अब आपको इस नंबर को ब्रेक करना है टू नंबर्स के सम में, और वो टू नंबर्स आपके क्या होने चाहिए? ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए. तो कुछ प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं लेस देन 44. तो जो प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41 और 43. उसने बोला क्वेश्चन में आपको टू ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं. तो 2 को तो हम नहीं ले सकते बिकॉज 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है. तो हम लेंगे, सबसे पहला प्राइम नंबर लेते हैं 3. 3 अगर मैं लेती हूँ तो दूसरा नंबर क्या होगा कि सम करने पर आंसर आए 44. 3 को हम माइनस करेंगे 44 में से, तो आंसर आया 41. 41 क्या हमारा प्राइम नंबर है? लेट्स चेक. 3 एंड 41 हमारे दोनों प्राइम नंबर्स है और उन दोनों का सम क्या आता है? 44. तो वन पेयर क्या हो गया? 3 प्लस 41 इज इक्वल टू 44. ये नेसेसिटी नहीं है कि सिर्फ ये एक ही पेयर पॉसिबल है.
इस तरीके से और भी पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, तो आप लोग बना सकते हैं। हमें एक पेयर का पूछा था जो हमने बना दिया। ओके, आई होप यू कैन डू अदर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. Now let's move to question number 9. Question number 9 is write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them. अब आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, कंसेक्यूटिव एक वर्ड आया है, कंसेक्यूटिव मींस लगातार। आपको 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं, लगातार 7 कंपोजिट नंबर लिखने हैं और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। सेकेंड थिंग, वो नंबर्स क्या होने चाहिए, लेस देन 100। क्लियर? अब इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले प्राइम नंबर्स देखते हैं, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अप टू 100 उनके बीच में डेफिनेटली कंपोजिट नंबर्स आते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किए थे, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख रखे थे अप टू 100। ये जो प्राइम नंबर्स है, अब इन प्राइम नंबर्स के बीच में हमें गैप ढूंढना है कि कितने पॉसिबिलिटीज ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनमें 7 कंपोजिट नंबर बीच में आ जाए। क्लियर? तो 2 और 3 के बीच में कोई कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 और 5 के बीच में सिंगल 4 है, 5 7 के बीच में 6 है, 7 से 11 के बीच में 8 9 10, 11 और 13 के बीच में ओनली 12, 13 से 17 के बीच में 14 15 16 यानी 3 कंपोजिट नंबर आ रहे हैं। 17 19 के बीच में 18 एक ही है, 23 29 के बीच में 24 25 26 27 28 5, हमें चाहिए कितने, 7, तो पॉसिबल नहीं है। 29 31 के बीच में 30, 31 और 37 के बीच में आप देखते हैं 32 33 34 35 और 36, अगेन 5 कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से अगर हम चेक करके चलेंगे तो 89 और 97 के बीच में अगर हम नंबर्स देखते हैं तो क्या 7 नंबर पॉसिबल है, चेक करते हैं। 89 के बाद हमें नंबर लेना है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये जो हमारे बीच में नंबर्स आए हैं ये 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से नंबर्स आए हैं हमारे पास, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। इस तरीके से आपको ये 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल गए, लेस देन 100 है और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 9. Now let's move to question number 10. Now let's move to question number 10. Question number 10 is express each of the following numbers as the sum of 3 odd prime numbers and part A is 21. Students, जो आपको given number दिया है उसे आपको 3 नंबर्स के सम में ब्रेक करना है और वो तीनों ही नंबर्स ऑड प्राइम होने चाहिए। और इस तरीके का क्वेश्चन हमने 6 किया था जिसमें हमने 2 ऑड प्राइम नंबर्स लेने थे। तो हम पहले ना 21 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स हैं वो लिख देते हैं। सो 2 3 5 7 11 13 17 19 ये हमारे लेस देन है प्राइम नंबर्स 21 से। अब हमें पेयर्स लेने हैं 3 ऑड प्राइम नंबर्स के। तो 2 तो हम ले नहीं सकते बिकॉज 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर 3 लेती हूँ, फॉर एन एग्जांपल एक नंबर मैंने लिया 3, सेकंड अगर 5 लेते हैं 3 प्लस 5 8, 8 में अब मैं क्या प्लस करूं, आंसर 21 हो जाए, 13 ऐड कर दूं क्योंकि 8 प्लस 13 21, तो थर्ड नंबर हमने पिक कर लिया 30। जरूरी नहीं है कि ये एक सिंगल यही बने, और भी बहुत पॉसिबिलिटीज होती है। एक पेयर और लेके देखते हैं हम। अगर मैं एक नंबर 3 लेती हूँ, दूसरा नंबर मैंने अगर 7 लिया, 3 प्लस 7 10, 10 में मैं क्या प्लस करूं, आंसर 21 हो जाए 11, और 11 भी मेरा क्या है, ऑड प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आप इजीली क्वेश्चन नंबर 10 के अदर पार्ट्स भी सॉल्व कर पाएंगे। आपको बस एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है कि तीनों ही नंबर्स ऑड प्राइम नंबर्स होने चाहिए। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 10. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is
Write 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5. इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको लेस देन 20 से के प्राइम नंबर्स लेने हैं और उन प्राइम नंबर्स को अगर आप सम करते हो तो उनके पेयर्स जो बनेंगे वो डिविजिबल बाय क्या होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं लेस देन 20। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये मेरे नंबर्स हो गए। ये नंबर्स मेरे लेस देन 20 है, सभी प्राइम नंबर्स हैं। अब इस क्वेश्चन में ये कंपलसरी नहीं है कि आपको और प्राइम्स लेने हैं, तो आप यहाँ पे 2 का यूज कर सकते हो। तो एक पेयर अगर हम बनाते हैं कि जिनका सम 5 की टेबल में आने वाले नंबर्स होने चाहिए, यानी 5, 10, 15, 20, समझ गए आप। तो 2 और 5 अगर मैं लेती हूँ फर्स्ट पेयर, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। सम जो है 5 से डिविजिबल है। सेम अगर मैं दूसरा पेयर की बात करती हूँ, 3 + 7, 3 + 7 क्या होगा हमारा 10, 10 भी 5 से डिविजिबल है। एक पेयर हम बात करते हैं 5 की, 5 को अगर हम 2 टाइम्स ले लेते हैं तो थर्ड पेयर हमारा क्या बनेगा, 5 + 5 इज इक्वल टू 10, 10 भी किससे डिविजिबल है हमारा 5 से। नेक्स्ट अगर मैं एक नंबर 13 ले रही हूं और नेक्स्ट नंबर मैं 17 पिक करती हूँ, 3 और 17, 3 + 17 इज इक्वल टू 20। क्लियर। अगर नेक्स्ट नंबर मैं एक लेती हूँ 13, 13 में क्या प्लस करूं कि आंसर आएगा 7, 7 और 13 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 20। ये नंबर मेरे किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर्स के पेयर्स और भी बन सकते हैं। हमें सिर्फ क्वेश्चन में 5 पूछे गए थे तो हम 5 पेयर्स इजीली बना पाए हैं। I hope students you got all the questions of exercise 3.2. If you have any doubt, any query, you can contact me. Okay? In next video, we will meet test for divisibility of numbers. Clear? I hope you like the video. Thanks and keep smiling.